अब आरसीपी सिंह का स्टेटमेंट भी सामने आया है इसको लेकर। राज्यसभा चुनाव में जो अटकलें थी वो यहां पर लगी हुई थी कि क्या वाकई आरसीपी सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का पत्ता काटा गया और जिसके कुछ देर बाद ही मीडिया के वो सामने आए, मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कल के फैसले के लिए सीएम नीतीश का वो आभार व्यक्त करते हैं। सीएम नीतीश ने हमेशा हमारे पक्ष में फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि संगठन में बड़ी ताकत है, अब संगठन में काम करना है। मंत्री ने सवाल करते हुए कहा है कि उन्होंने 33 प्रकोष्ठ बनाए थे, 12 क्यों किया गया। वहीं विरोध की बात पर उन्होंने कहा है कि उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, सीएम नीतीश के सहयोग से ही वो केंद्र में मंत्री बने। उन्होंने साफ किया है कि दिल्ली जाकर वो पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। मंत्री बनाना पीएम का विशेषाधिकार है। और ललन सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ललन सिंह से उनका पुराना संबंध है। जब ललन सिंह मुंगेर से नामांकन कर रहे थे तो वो वहीं मौजूद थे। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश के लिए कहा है कि सीएम नीतीश मेरे नेता है, जब बुलाएंगे आ जाऊंगा। आरसीपी सिंह ने खुद को पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बताया। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं 1982 से पब्लिक लाइफ में हूँ। यही मई के महीने में मैं सिविल सर्विस कंप्लीट किया था 1982 में, और आज 40 साल के बाद फिर आपके सामने हम हैं। और इस बीच में हमने नीतीश बाबू के साथ, ये मेरा 25वां साल चल रहा है। तो भाई हम लोग तो साथ रह करके काम किए हैं, और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे और चाहते रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनज़र उन्होंने निर्णय लिया है। तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं। इसी को लेकर करके, और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। और हमने जितने निर्णय लिए थे, इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया। हर दल में जो निर्णय होता है उसको पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी और हर एक सांसद विधायक को मानना होता है। पार्टी का जो निर्णय है वही सर्वोपरि होता है। और इसमें पार्टी हर एक कार्यकर्ता को जहां जाता है वहां काम लेता है, और जो दायित्व देता है उसको निर्वहन करना पड़ता है। जेडीयू के अंदर किस तरह से खेमेबाजी है, गुटबाजी है, ये अब जग जाहिर हो गया जब माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी का टिकट जेडीयू ने काट दिया। ये पहले से ही लोग कयास लगा रहे थे कि उनका टिकट कटेगा, क्योंकि वो गुटबाजी के शिकार हुए। अब ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी जिस तरह जेडीयू के अंदर खेमेबाजी और गुटबाजी के कारण बलि का बकरा बन गए आरसीपी सिंह जी। वही हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शैलेंद्र, आरसीपी सिंह जिसको लेकर लगातार उनके समर्थक उम्मीद भी कर रहे थे और तस्वीरें भी क्लियर नहीं हो पा रही थी, लास्ट तक बैठकों का सिलसिला चला, लेकिन आखिरकार आरसीपी सिंह का पत्ता काटा गया। स्टेटमेंट वो देते हैं कि जो भी फैसला लिया है स्वागत योग्य है। सीएम नीतीश कुमार ने जो भी फैसला लिया है मैं उसको मानता हूं, क्योंकि संगठन को मजबूत करने का मैंने काम किया है, इस पर मुझे गर्व है।
जी बिल्कुल, ये तो कहते ही हैं और साथ ही वो सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर जो संगठन हमने बनाया था उस संगठन को छोटा क्यों किया जा रहा है। और साथ ही ये भी सवाल करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को पीएम बनाने की जो एक मुहिम की बात होती है कि 2024 का चेहरा हो सकते हैं, उस पर भी सवाल करते हैं कि आखिर 273 आएंगे कहाँ से, 273 सदस्य होंगे कैसे। तो ये भी सवाल आरसीपी सिंह के ही हैं। भले ही वो धन्यवाद दे रहे हैं अपने नेतृत्व को, भले ही वो अपने पार्टी में फिर से कार्यकर्ता की तरह काम करने का बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने ही पार्टी को खड़ा किया है, लेकिन उनके सवाल भी हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चीज़ें नहीं चल पाएंगी आगे, और ये नहीं होना चाहिए। भले ही वो किसी का नाम नहीं लेते, उन कहते हैं किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से उन्होंने बात की, वो सवाल ज़रूर उठा रहे हैं। पार्टी का जो फैसला हुआ है, पार्टी का जो नेतृत्व है, और उस पर सवाल उठा रहे हैं। और सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमने 33 प्रकोष्ठ बनाए थे तो उनको 12 क्यों किया गया, 33 को 53 किया जाना चाहिए था, संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए था, हमने उत्तर और दक्षिण में बांटा था, उसको खत्म क्यों किया गया, उसको अलग क्यों किया जा रहा है। ये सब सवाल आरसीपी सिंह के हैं। और विशेष बात यह है कि आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्री बने थे और जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उसी दिन से पार्टी में खेमेबंदी जो है वो शुरू हो गई थी। और जाहिर सी बात है, जब वो यहाँ पर जदयू नेता के तौर पर जा रहे तो जदयू का कोई भी अगर कहें संगठन का व्यक्ति उनको न स्वागत में जा रहा था, न सम्मान में जा रहा था। और पहले से ये चल रहा था कि पार्टी में किस तरह से जहाँ भी हो जाते थे वहाँ फ़ोन चला जाता था और ये कहा जाता था कि उनके कार्यक्रम में नहीं जाना है। तो एक तरह से कहें कि संगठन के रूप में उनका बहिष्कार बहुत पहले से चल रहा था, जब से वो मंत्री बने थे और जब से उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष की कमान छोड़ी थी। लेकिन अब साफ तौर पे हो गया कि ये जो खाई थी उसको और ये कहें कि उनको टिकट नहीं देकर वो खाई और बढ़ी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहें। लेकिन अगर आरसीपी सिंह की बात करें तो उनके पास बी प्लान भी है कि आखिर क्या करना है। जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वमान्य नेता बताते हैं। और साथ ही बिल्कुल शैलेंद्र, और ये भी कहा जा सकता है कि दिल में अगर नाराजगी है वो सवालों के जरिए निकल रही थी आरसीपी सिंह के, और यही वजह है कि उन्होंने तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए सिम नीतीश कुमार का धन्यवाद किया कि उन्होंने जो फैसला लिया है सही लिया होगा, वहीं तमाम सवाल भी खड़े किए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जी बिहार झारखंड की मुहिम को लेकर। लगातार जमीनी स्तर पर जी बिहार झारखंड की मुहिम का असर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि जी बिहार झारखंड ने तमाम मुहिम चलाई